और सुनो सुनो, एक नौजवान 50 साल का अधेड़ उम्र का आदमी हॉस्पिटल में दाखिल होता है तो देखता क्या है कि एक 70 साल की बूढ़ी बेड पर पड़ी हुई है। जाकर माँ को सलाम करता है, माँ टेक लगा कर बैठती है। ये बेटा अपनी माँ से कहता है कि अम्मी जान, आपका 2 बेटा शहीद हो गया, 2 पोता शहीद हो गया, आपकी बहू शहीद हो गई, अभी अभी मैं देख कर आ रहा हूँ। माँ कुर्बान जाओ। मेरी माँ बहनों सुनो, अपने ईमान को मजबूत करो। वो 70 साल की बुढ़िया फिलिस्तीन की मेरी मां कहती अपने बेटे को, बेटा अल्हम्दुलिल्लाह, वजू के लिए पानी लाओ, वजू के लिए पानी लाओ। बेटा गया वजू के लिए पानी ला कर दिया। ये 70 साल की बुढ़िया अपने बिस्तर से उठती है, वजू बनाती है, मसल्ला बिछाती है, 2 रकात नमाज पढ़ती है, अल्लाह की बारगाह में दुआ करती है कि अल्लाह इन शहीदों की शहादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मुसलमानों, सिर्फ गोश्त खाने वाला मुसलमान ना बनो। नहीं नहीं नहीं, मुसलमान तो वो है कि मुसलमान जिस गली से गुजर जाए उसकी खुशबू बता देगा कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा है। मेरी माँ बहनों, अपने ईमान को मजबूत करो। तो फिलिस्तीन का नौजवान कुछ कहना चाह रहा है, अगर आपकी इजाजत हो तो सुना दूं। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। हर मुसलमान को फिलिस्तीन का नौजवान कहता है, मूसा है हम, मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे, मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे, हम हैं खलील, आग की परवाह न करेंगे, हम हैं खलील, आग की परवाह न करेंगे। बू जहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली है, बू जहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली है, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। इंशाअल्लाह अपने ईमान को मजबूत बनाएंगे। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जान जाए चली जाए, घर जाता है चला जाए, माल लुटता है लुट जाने देना मुसलमानों, लेकिन अपने ईमान को जाने मत देना। इसलिए कि ईमान है तो हम सब, दुनिया भी है आखिरत भी है। ईमान ना हो, ना दुनिया में जगह है ना आखिरत में जगह है। इसलिए जो मुसलमान होगा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो झूठ से, वो चोरी से, वो शराब से, वो ज़िना से, वो जुआ से, हर चीज से दूर रहेगा, हर चीज से बरी रहेगा। मदरसे क्यों जरूरी है? मदरसे ना हो तो जिंदगी आप जी लेंगे? बोलो भाई, जिंदगी जी लेंगे? बोलो भाई, गुजारा है? लेकिन ईमानदारी के साथ बताइएगा, आलिम ना हो, मौलाना ना हो, हाफिज ना हो, कारी साहब नीचे, तो गुजारा छे? पैदाइश से लेकर मौत की सुबह तक मौलवी जरूरत छे। पैदाइश से लेकर मौत की सुबह तक हाफिज साहबेर, कारी साहबेर, मौलाना साहबेर जरूरत छे। आ जन्नतो चले जाबे नी, ओझान भी जरूरत छे, जन्नतो भी जरूरत छे। बोले मौली साहब की बोलो मिया, जब जन्नत चले जाम तो मौली साहब ने की करूं? तो सुनो, अल्लाह पूछेगा जन्नत में, मेरा बंदा जन्नत में आ गया? कहा गया अल्लाह तेरा करम आ गया, नेमतें मिल गई, अल्लाह मिल गई, ये दूध की नहरें हैं, ये शहद की नहरें हैं, ये जन्नत के बागो बहार है, जो चाहते वो खा लेते हैं, ये अल्लाह मजे ही मजे हैं। तो मेरा अल्लाह कहेगा
एक टा नेमत आर बाकी छे, लोग घबरा जाएंगे, या अल्लाह आर की नेमत छे, बोले अल्लाह उटा नेमत की छे, तो मेरा अल्लाह कहेगा जाओ अपने मौलाना से पूछो, वो तुम्हें बता देगा। तो जन्नत में घूमते ढूंढते फिरोगे, मौली साहब को अंजमिया, तो जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ी? अरे जन्नत में भी जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ी? अच्छा बच्चा घर के अंदर में पैदा हो गया, मेरी माँ बहनों अपने बेटे को कुरान पढ़ाओ, मेरी माँ बहनों अपने बेटे को कुरान पढ़ाओ, अपनी बेटियों को कुरान पढ़ाओ, ताकि अल्लाह तुम्हें जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। अरे जिसने अपने बच्चे को बेटे को कुरान पढ़ा दिया, अल्लाह उसके बाप के सर पे ताज सजाएगा। हम स्कूल के पढ़ाई से मना नहीं कर रहे कि आप स्कूल में मत भेजिए बच्चा को, स्कूल भेजिए। अब पता नहीं है तो भात के चक्कर में बच्चा को स्कूल भेज रहा है, चावल के चक्कर में स्कूल में बच्चा को भेज रहा है, दाल के चक्कर में बच्चा को स्कूल में भेज रहा है। मदरसा नहीं जावे, मदरसा देखिए हुए मियाँ, मदरसा जाके क्या होगा? बच्चा कुरान पढ़ेगा, हाफिज बनवे, मौलवी बनवे, चंदा करवे, खावे। और स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ेगा तो वहां से दाल भी आ रही है, चावल भी आ रहा है। अब इधर वो सिस्टम है कि नहीं है? हाँ है, सिस्टम है। अरे बोलो भाई, है सिस्टम है, दाल चावल इधर ही मिल रहा है। अरे वो हाँ, हम ये नहीं कहते कि आप स्कूल में मत पढ़ाइए, अंग्रेजी मत पढ़ाइए, हिंदी मत पढ़ाइए, संस्कृत मत पढ़ाइए, पढ़ाइए दुनिया का हर भाषा पढ़ाइए। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा से पहले जो पढ़ेगा वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। कम से कम अपने बच्चे को कुरान पढ़ा दो। अरे मर जाओगे, कम से कम कुरान पढ़ा दिया हो बच्चे को, तो कम से कम कुरान पढ़कर दुआ तो कर देगा। भाई दुआ करने वाला भी तो कोई ना कोई होना चाहिए ना। मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह खान का मुंगेर इंतकाल कर गए, बहुत बड़े आलिम दीन। और जानते हैं उड़ीसा के जलसे में आपने खिताब किया था, कम से कम 50,000 का मजमा था, 50,000 का मजमा। तो आपने उड़ीसा के लोगों से कहा कि लोगों, हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान होना चाहिए, हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान होना चाहिए, एक हाफिज कुरान होना चाहिए। इसलिए अरे जन्नत में कोई ले जाने वाला तो होना चाहिए। एक हाफिज कुरान, एक आलिम दीन, एक बच्चा कुरान पढ़ा हुआ अपने बाप के हाथों को पकड़ेगा, माँ के हाथों को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल हो जाए। हम ये नहीं कहते कि अपने बच्चे को आप स्कूल में मत पढ़ाइए। अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा है, पहली फुर्सत में आप 3, 4 साल, 5 साल अपने बच्चे को मदरसे में डाल दीजिए। बच्चा 4 साल का, 5 साल का हुआ, मदरसे में डाल दीजिए, उसको कुरान पढ़ाइए, अल्लाह तौफीक दे तो हाफिज भी बना दिए। फिर उसके बाद स्कूल में डालिए उसको, अब मैथ पढ़ाइए, इंग्लिश पढ़ाइए, संस्कृत पढ़ाइए, जोग्राफिया पढ़ाइए, फिर उसको क्या कहते हैं कि 10 तक करवाइए, मैट्रिक करवाइए, फिर उसको क्या कहते हैं कि 12 में करवाइए, फिर उसको इंटर करवाइए, फिर उसके बाद MBBS, जो बनाना है बनाइए, लेकिन सबसे पहले कुरान पढ़ाइए। इंशाल्लाह कुरान पढ़ाएंगे अपने बच्चों को। हाथ उठाओ इंशाल्लाह, कितने लोग तैयार अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चे को कुरान पढ़ाना। मेरी माँ बहनों, अपनी बेटियों को कुरान पढ़ाना, अपने बेटे को कुरान पढ़ाना। अरे यही बेटी मर जाओगी ना, मर जाओगी ना अगर बेटी को कुरान पढ़ाई हो, अगर अपने बेटे को कुरान पढ़ाई हो, तो यही बच्चा कुरान पढ़कर रब की बारगाह में दुआ कर देगा ना, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा। इसलिए ये मदरसे जरूरी है। अच्छा मदरसे क्यों जरूरी है? घर में बच्चा पैदा हुआ तो अब क्या कीजिएगा? सबसे पहले क्या करते हैं आप लोग? अरे घोरो छुआ भैया, छुआ पैदा भैया तो की कोर भाई, सबसे पहला काम क्या कीजिएगा? बोलिए ना भाई, किसको बुलाइएगा? मौलवी साहब को। कहे मौलवी साहब को बुलाइएगा? बच्चा आप पैदा कीजिए। मौलवी साहब का क्या काम है? हाँ बोले मौलवी साहब बोलवा है बे, क्या बोले? आजान दिवे। काहे आप आजान नहीं दे सकते हैं? मौलवी साहब देगा। मुर्गा आप खाइए और दाल मौलवी साहब खाएगा। अरे मुसलमान, हर मुसलमान को आजान देना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा ठीक है, मौलवी साहब को बुलाए। मौलवी साहब चलें ये खुद ही चले, छुआ भैया कान होता अजान देना से। मौलवी साहब आया, दाहिने कान में अजान दिया, दाहिने कान में, दाहिना कान, बाएं कान में तकबीर दिया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हाँ, बच्चे के दाहिने कान में अजान पुकारा। क्यों? इसलिए कि बच्चे के दुनिया में बच्चा आया है, सब उसके कान में सबसे पहली आवाज जो जानी चाहिए वो अल्लाह की जानी चाहिए। इसलिए दाहिने कान में अजान देते हैं, बाएं कान में तकबीर पुकारते हैं। अब लगे हाथ उस बच्चे का नाम रखना है, तो नाम कौन रखेगा? बोलो भाई। मौलवी साहब। कहे दादा नहीं रखेगा? मौलवी साहब, सब मौलवी साहब करो, सब मौलवी साहब करवे। इसीलिए तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये मदरसे क्यों ज़रूरी हैं, मैं बताना चाहता हूँ। अगर मेरी बात अगर आपको गलत लगे तो हमसे पूछिएगा कि हजरत यहाँ पर आपने मिस्टेक किया है। अल्हम्दुलिल्लाह क्यों ज़रूरी है? बगैर आलिम का गुजारा नहीं है, बगैर मदरसा का गुजारा नहीं है। मुसलमानों सुनो, जब तक इस धरती पर ये मदरसे चलते रहेंगे, ये चांद सूरज निकलता रहेगा। जिस दिन धरती से मदरसे उठ गए, बंद हो गए, ना अल्लाह चांद को निकालेगा ना अल्लाह सूरज को निकालेगा। बच्चे का नाम रखना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, नाम का ज़ात पर असर होता है। हम नहीं जानते अच्छा नाम किसे कहता है। सुनो, अच्छा नाम कौन है? जिसको अल्लाह ने अच्छा कहा, जिस नाम को अल्लाह के रसूल ने अच्छा कहा, वही नाम अच्छा है। हमारे कहने से, आपके कहने से अच्छा नहीं होगा। होगा? अरे बोले भाई होगा। घर में बच्चा पैदा हुआ, हमारी माँ बहनें खुश हो गई, ए छुआ भैया, बहुत दिनों बाद छुआ भैया, छुआ भैया, छुआ भैया। अरे औरतें खुशी मनाती है भाई। ए बाबू, ए इसको बैठाइए तो भाई, बड़ा बेचैन है ये देखिए, गला में सीटी लगा के घूम रहा है। ए बाबू, बच्चा है। ए बेटा बोसे जाओ, बोस। हमारी माँ बहनें खुशी मनाती है घर में, बच्चा हुआ, लड़का हुआ, लड़का हुआ, बहुत अच्छा। एक औरत गोद में बच्चा लेकर गुम निकलती है, दादो से दादो देखा दे, दादो देखा दे, ए दादो, ए छुआ भैया, छुआ भैया, छुआ भैया। तो दादा भी देखा, बोले माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है। तो अब औरतों ने कहा कि नाम रखे दे। मौलवी साहब पास जाना जरूरी नहीं है, मौलवी साहब इमाम साहब पूछवार जरूरत नहीं है, हाफिज साहब से पूछवार जरूरत नहीं है, कारी साहब से पूछवार जरूरत नहीं है। दादो छक्के छे, दादो नाम रखे देती। तो दादो बोला कि आज की कौन दिन छे? बोले आज जुमा छे। बोले यार नाम रखे दे जुम्मन मियाँ। शनिचर को पैदा हुआ शनिचरा, एतवार को पैदा हुआ एतवारी। और जो बच्चा सोमवार को पैदा हुआ, बोले यार नाम रखे दे सोमवारी। सोमवारी नाम है कि नहीं? बोलिए। और जो बच्चा मंगल को पैदा हुआ, बोले यार नाम रखे दे मंगरू, बजावे डमरू। और जो बच्चा बुध को पैदा हो गया, फाइनल नाम, बोले यार नाम रखे दे बुधवा। बोलो, अब देखिए बताया गया अच्छा नाम रखो। अब इसी बच्चे की उम्र 7 दिन हो गए। कितनी उम्र हो गई? 7 दिन हो गया। अब अकीके का हुक्म है। अकीका, बहुत सारे लोग, हम लोग अकीका नहीं करते। मुसलमानों, अकीका क्यों नहीं करते? आखिर करते क्यों नहीं आप अकीका? अकीका को क्या आपने हल्के में लिया? अगर हल्का अकीका होता तो अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों नवासे हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन की नहीं करते रदी अल्लाह ताला। बेटा पैदा हुआ है, घर में बेटा पैदा हुआ है, पोता पैदा हुआ है, 2 बकरा। बेटा के लिए क्या बकरा? अरे बोलो भाई, 2 बकरा का टीका। अब बेटी है तो 1 बकरा, 1 बकरा ज़बह करो, लोगों को खाना खिलाओ। 7वें दिन बच्चे के बाल को छीलो। आज हमारे यहाँ से अकीका उठ गया, मुसलमानों अकीका उठ गया।
हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ जानते हैं, बच्चा जब पैदा होता है तो वो लोग बच्चे को लेकर देवघर जाता है नामकरण कराने के लिए, मुंडन करवाने देवघर जाता है। झारखंड में देवघर पड़ता है। तो यहाँ इतना दूर, एक आदमी से पूछा भाई इतना दूर कहाँ है आप? बोला कि मौलाना साहब मेरे बच्चे का मुंडन था, नामकरण था, देवघर आए हैं। तो देवघर आए हैं, बहुत खर्चा होगा। बोले वो खर्चा तो करना ही पड़ेगा, नामकरण, नाम रखना है बच्चे का। तो पंडित से पूछते वो लोग कि मेरे बच्चे का कौन सा अच्छा नाम होगा, नाम रखिए। तब पंडित जी नाम रखते हैं, बालों को उतारते हैं और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है अकीका का। बालों को छीलो और वो जो बाल मिले ना, मेरी माँ बहनों सुनो, मेरे भाइयों सुनो, वो जो बाल बच्चे के सर से जो छीलोगे, थोड़ा सा बाल होगा, अरे वो बोलो भाई बच्चे के बाल में कितना होगा, थोड़ा सा होगा। तो वो तराजू में, तराजू अभी जो कंप्यूटर वाला तराजू निकला है, वो तराजू में बाल को रखना एक तरफ चांदी रखना, चांदी, और उसके बराबर करना है, चांदी बाल बराबर हो, और फिर उस चांदी को सदका कर दो। अल्लाह उस बच्चे की जिंदगी में, उम्र में, सेहत में बरकत अता फरमाए। जान का सदका हो गया, जान का सदका हो गया, ये जान का सदका है। हाँ, अब रही बात ये है कि 7 दिन के अंदर में नहीं करा पाए, मजबूरी है, परेशानी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई फर्ज वाजिब नहीं है कि 7 दिन में करना है। हाँ, उम्र 10 साल हो गई, अब कर लो, 20 साल उम्र हो गई तो अब कर लो, बाप नहीं किया है तो खुद से कर लो, उम्र 60 साल हो गई, अब भी वक्त है, करो, अब भी वक्त है, अकीका करो। इसलिए मेरी माँ बहनों, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, अकीका करो। अब लगे हाथ, मैं पॉइंट पे आना चाहता हूँ कि बच्चा जब 3 साल 4 साल का हो जाए, जब बच्चा बोलने लगे, तो सबसे पहला लफ्ज उसकी जबान पे अल्लाह का होना चाहिए। उस बच्चे को अल्लाह बोलना सिखाओ, उस बच्चे को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलना सिखाओ, उस बच्चे को सूरे अखलास सिखाओ, उस बच्चे को सूरे कौसर सिखाओ, उस बच्चे को सूरे फातिहा सिखाओ। ये सीखने का, सिखाने का मौका कहाँ मिलेगा? ये मदरसे हैं, ये मकतब है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर। अब यही बच्चा की तरबियत होने लगी मदरसे में। मदरसे में बच्चा कुरान पढ़ा, अब एक मदरसे से लेकर फिर बाहर निकल गया, बच्चा बड़ा हो गया, अब बच्चा शादी के लायक हो गया। तो अब शादी की बात चल गई, मजीद वक्त तो नहीं है, मैं जहेज के ऊपर भी गुफ्तगू करता कि जहेज, अब इधर जहेज चलता है कि नहीं चलता है? हाँ? थपाची चलो, थपाची इटा बीमारी इधरो है। इस गाड़ी का नाम हम अपाची नहीं, हमने थपाची रखा है। तौबा करो नौजवानों, जहेज ना लो, ना लो, ना लो। एक बात याद रखो, आज जिससे तुम थपाची ले रहे हो ना, कल को तुम्हारे घर में भी अल्लाह बेटी देगा, तुमसे कोई बुलेट लेगा। घबराओ नहीं, ये अदला का बदला है। अभी तो हीरो होंडा की गाड़ियां जहेज में नहीं ले रहा है नौजवान लोग। कुर्बान जाइए, एक लड़की की शादी हुई थी, हाथ में मेहंदी लगी थी। मेहंदी लगाना हराम है, मेहंदी मत लगाया करो, मर्दों के लिए नहीं है, मर्दों के लिए। अरे बोलो भाई, अरे बोलो सही, मर्दों के लिए मेहंदी लगाना हराम है। मर्द नहीं लगा सकते, ये औरतें लगाने का हुक्म, औरतों को हुक्म है, मर्दों को नहीं है। शर्म नहीं आती? मर्द होकर मेहंदी लगाया हाथ में, बोले क्या मेहंदी लगा दो रे, बोले भी हाजी हाथ में देख के अंगूठी, बोले अंगूठी के दिल रे, बोले मोर ससुर दी है। अच्छा, एटा नया कपड़ा छोकरे के दिया रे, बोले मोर ससुर दी है। अच्छा, एटा 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 शर्ट और अंदर गंजी छोक के दिया रे, बोले मोर ससुर दिया। अच्छा, एटा पैंट एकदम नया छोकरे के दिया रे, बोले सब ससुरे दिया वो। अच्छा, बोला आर कुछ दियो, बोला जूता मोजा दिया ससुर। अच्छा, आरो कुछ दिया को, बोला दिया ना। ओसन घर ले गया, घर ले गया, बोला एटा पलंग,
बोला ससुर दिए। गद्दा डा, बोला ससुर दिए। अलमारी डरे, बोला मोर ससुर दिए। गोदरेज पंखा, बोला मोर सब ससुर दिए मोर। तो हमने कहा कि अबे सब ससुरे दिए, तुम्हारा कुछ है कि नहीं बे? बोला मोर जान छे ना। इतना बड़ा फकीर आदमी, अल्लाह अकबर कबीरा, मैंने जिंदगी में नहीं देखा। अबे वो एक कमजोर लड़की होकर इतना सामान लेकर आई, अब तुम मर्द होगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं हो। देखिए बोला मोर कुछ नहीं है, सब मोर बीवी नहीं हुई। ये शर्म की बात है कि नहीं है? अरे बोलो शर्म की बात है कि नहीं है? तुम्हारी मर्दानगी पे शक है कि नहीं है? तुम मर्द होगे, तुम्हारा कुछ नहीं है, सब तुम्हारी बीवी का है। इसलिए नौजवानों, जहेज ना लो, अपने पैसे से लड़की का कपड़ा खरीदो, अपने पैसे से बारात लेकर। अच्छा, बारात का तो तस्वुर मजहब इस्लाम में है ही नहीं। बारात नहीं है। एक जगह देखे रे बाप, 70 को स्कॉर्पियो लगावत। कै गो स्कॉर्पियो? 70 को स्कॉर्पियो लगी हुई थी। तो हमने अपने ड्राइवर से कहा कि रे बाप, ये तो इतनी गाड़ी की लाइन, लंबी लाइन है, तो निकलोगे कैसे? तो बोले कि हजरत कोई रास्ता निकालते हैं। तो हमने एक स्कॉर्पियो वाला ड्राइवर को बोला कि इधर आओ, ये जाम कहाँ तक है? बोला हजरत ज़्यादा दूर नहीं है, 3 किलोमीटर बारात जाना है। हम बोले 3 किलोमीटर जाना, 70 गाड़ी? ये गाड़ी खड़ी की हो तो दरवाजे में पहुंच गई हो। अरे 70 गाड़ी है, 3 किलोमीटर जाना है, अब सब गाड़ी खड़ी है, खड़ी होते होते जहां बारात जाना वहां गाड़ी पहुंच गई, तो गाड़ी चलेगी कहां? अरे गाड़ी चलेगी सर, 70 गाड़ी बारात। बताइए ये बारात है कि ये जंग में जा रहा है? सब खाने जा रहा है। मजहब इस्लाम में बारात का कोई तस्वुर नहीं है, कोई रस्म नहीं है, कोई रवाज नहीं है। इसलिए मुसलमानों, ये बारात को खत्म करो। हाँ सुनो, सबसे अच्छा जानते हैं क्या? लड़की वाले का तो कुछ खर्चा है ये नहीं है शादी में। लड़की वाले का 1 पैसा खर्चा नहीं है। क्या समझे? ब्याह आपको करना है, आप दूल्हा हो, आप 2, 4, 5 आदमी लेकर जाइए लड़की वाले के यहाँ, निकाह मस्जिद में करो। अब लड़की वाले का अखलाक है कि वो आपको चाय पिला दे, नाश्ता खिला दे या ना खिलाए, चुपचाप आप निकाह कीजिए, लड़की को लेके घर आइए, वलीमा आप कीजिए। 70 गाड़ी नहीं, 72 गाड़ी वाले को बुलाकर खाना आप खिलाइए। वलीमा करना नबी की सुन्नत है, ना कि बेटी वाला खाना खिलाएगा। इंशाल्लाह अमल करेंगे। कितने लोग करेंगे? हाथ उठाओ। इंशाल्लाह बेटी वाले के यहाँ खाना नहीं खाना है, बाराती गाड़ी भर भर कर बारात नहीं लेकर जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह मजीद वक्त नहीं, वक्त की किल्लत है, नहीं तो मैं इस मौजू पर और भी बयान करता। इसलिए नौजवानों, मांग कर जहेज ना लो। जहेज जहेज जहेज, ना जाने कितनी बेटियां हमारी, ना जाने कितनी बहनें हमारी सिर्फ जहेज की वजह से उम्रें खत्म होती जा रही है, घरों में बैठी हुई है। कुर्बान जाओ, इस जहेज ने ना जाने कितनी बेटियों को, कितनी लड़कियों को बूढ़ी बना दिया, लेकिन शादी नहीं हो पाई सिर्फ जहेज की वजह से। ना जाने कितने बाप जहेज की वजह से रातों को सोता है, आंखों में नींद नहीं आती है। तुम्हें पता भी है, खबर भी है, अल्लाह की बारगाह में इसका सवाल होगा। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की। ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की। अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की।
ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे, इंशाअल्लाह अपने ईमान को मजबूत करेंगे। हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह ना लेंगे ना देंगे। और जो ले लिए हैं वापस है नहीं, आर की है वे है, आर की है वे। गाड़ी चला चला के पुराना कर दिया, पुराना गाड़ी ससुर को दोगे। कुर्बान जाओ नौजवानों, मेरे बच्चों, एक बात याद रखना। अच्छा, आखिरी बात बताकर इंशाअल्लाह मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। अरे जिस लड़की वाले से आप 2 लाख रुपए लिए, मान गए कि आपने गाड़ी का पैसा 2 लाख टका लिया। अच्छा बताइए हमको, वो लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा? है भाई, नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत अल्लाह मौलाना फरीद साहब दामत बरकातहुम की तरफ से पहला चंदा, पहले फहरिस्त में हजरत का नाम आया 1000 रुपये। अच्छा इंशाअल्लाह हमारे मास्टर साहब 2000 रुपये। अल्हम्दुलिल्लाह आमी যত লোক আসবেন আমি সবার জন্য इंशाअल्लाह दुआ করব, 10টি दुआ করব। अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 आदमी हो गए, है तीसरा कोई सखी इंशाअल्लाह 1000 रुपये या 2000 रुपये देने वाला। 1000 रुपये से आइए इंशाअल्लाह, 1000 रुपये से तीसरा कोई सखी है, फिर इंशाअल्लाह भोजपुरी की फरमाइश है, मैं भोजपुरी सुना दूंगा आपको। तीसरा सखी माशाअल्लाह, क्या नाम आपका भाई? जनाब भाई मोहम्मद अफसार साहब, नारे तकबीर। 2000 रुपये हमारे अफसार भाई दिए हैं। अल्लाह इनके दान को कबूल करे नो। अल्लाह इन लोगों की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में बरकत दे। अल्लाह इन लोगों के माँ बाप को करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। तीन जन हो लो माशाअल्लाह। मुझे 5 आदमी चाहिए, 2 आदमी और तैयार हो जाइए इंशाअल्लाह। देखिए नकद है, नकद दे दिए, नकद नहीं तो इंशाअल्लाह लिखा दिए, कल कमेटी वालों के हवाले कर दिएगा। है चौथा कोई नौजवान 1000-2000 रुपये देने वाला, कम से कम 1000 रुपये। अच्छा क्या है मेरे नौजवानों, ये 1000 रुपये मदरसा में दे दोगे, खुदा न खास्ता कल को मौत हो जाएगी, ये मदरसा जब तक चलता रहेगा अल्लाह कब्र में सवाब देता रहेगा। एक सदक़े जारिया है मुसलमानों। 1000-2000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है, कोई बड़ी दौलत नहीं है इंशाअल्लाह। 3 आदमी हो गए, है चौथा माशाअल्लाह मोहम्मद इखलाक साहब माशाअल्लाह 4 हो गए। जनाब मास्टर मोहम्मद महबूब आलम साहब माशाअल्लाह 5 हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह कत जन होलो? 5 जन होलो माशाअल्लाह। अल्लाह ने ज़मीन को 3 दिन में बनाया, अल्लाह ने आसमान को 3 दिन में बनाया। 3-3 6 हुए। अल्लाह ज़मीन और आसमान के बराबर नेकियां अता फरमाएगा। 6ठे नंबर पे कोई है? 6ठे नंबर पे कोई है? कोई मेरा भाई 6ठे नंबर पे इंशाअल्लाह 1000 या 2000 रुपए देने वाला। हमारी माँ बहनों की तरफ से भी कोई मेरी माँ बहन, ए बाबू छोटा छोटा बच्चा चादर रुमाल लेकर चले जाओ, हमारी माँ बहनों के पिंडाल में चले जाए। और जिन लोगों को हमारी माँ बहनें जो देना है वो चादर रुमाल अंदर दिए देवो इंशाअल्लाह। हाँ नारे तकबीर। हज़रत अल्लाह मौलाना शहनवाज साहब दामत बरकातहुम अपनी वालदा के सालो सवाब के लिए से 1000 रुपये दान किए हैं। अल्लाह हमारी हज़रत के दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनके वालदाए मोहतरमा के कब्र को नूर से भर दे, रोशन कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह भाई 6 आदमी हो गए। जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। 7वें नंबर पर कोई नौजवान है जो 1000 टका दीते पारें इंशाअल्लाह हम अपना जो दस्ट दुआ कर देव। अल्हम्दुलिल्लाह है कोई नौजवान आ गया माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। 7वें नंबर पे ये नौजवान आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 1000 फोन पे करेंगे। माशाल्लाह। नाम बाबू? जिशान अहमद। मास्टर जमील मास्टर जमील अख्तर साहब के साहबजादे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फोन पे करेंगे 1000 रुपया। कत जन होलो? फोन पे नहीं हो गया, कैश हो गया। देख कैश हो गया, फोन पे भी कर दिए, डबल फायदा हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह 7 जन हो गेलो। जन्नते रात का दरवाजा। 8वें नंबर पे कोई नौजवान है 1000 टका दिया था इंशाअल्लाह। 8वें नंबर पे एक और नौजवान। अल्हम्दुलिल्लाह 8वें नंबर पे एक नौजवान आ रहा है माशाअल्लाह। है कोई 8वें नंबर पे एक नौजवान कोई 1000 टका दिया था इंशाअल्लाह। हम अपना जुन्ने दस्ते दुआ करे दो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आ गया नौजवान, आ गया। भाई जनरेटर बंद मत करना, चलने तो प्रोग्राम खत्म। माँ जनाब भाई मोहम्मद बदियुल समा साहब अल्हम्दुलिल्लाह 1000 टका दिए। अल्लाह उन्हें दानटा कबूल करे नो। अल्लाह भी उनकी सेहत जिंदगी बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला माशाअल्लाह। जनाब माशाअल्लाह जनाब बाबू मुख्तार आलम मोहम्मद मुख्तार आलम साहब अल्हम्दुलिल्लाह 1000 टका दिए। अल्लाह भाई 9 हो गए। मैं 10वें अशरे मुबशरा की तादाद 10 है। 10वें नंबर पे एक है माशाअल्लाह।
कि नाम बाबू? असहाबुद्दीन। ए माशाअल्लाह। हाँ, जनाब मरहूम असहाबुद्दीन साहब की तरफ से इस सालों सवाब की नीयत से अल्हम्दुलिल्लाह 1000 रुपए दान हुआ है। अल्लाह इना दान कबूल करे नो। अल्लाह मरहूम को करबट कर जन्नतुल फिरदौस वाला सला मकाम अता। मरहूम इद्रिस ए माशाअल्लाह मरहूम इद्रिस साहब की सालों सवाब की नीयत से 500 टका दिए छन। अल्लाह मरहूम को करबट कर जन्नतुल फिरदौस वाला सला मकाम अता फरमा दे। 11 हो गए। ए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वाह वाह। जनाब बाबू अब्दुल सलाम साहब माँ बाप के नाम पर है। माँ बाप अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। बना लो बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना, अपनी जन्नत बना लो ना। इल्मो हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, इल्मो हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, देखा जो ख्वाब मैंने जन्नत खरीद ली। अभी जिंदा है मेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। কতজন হলো? 11 জন। इस्लामी महीने कितने हैं? 12। ए माशाल्लाह। की नाम? ये आप ए माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए भाई ने कहा कि ये आपको दिए हैं तो ये हमको मिला है, तो मेरी भी माँ नहीं है बाप नहीं है, तो हम अपने माँ बाप की तरफ से मिला दें इसमें। अरे बोलो भाई मिला दें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल हकीम मरहूम आए माशाल्लाह मरहूम अब्दुल हकीम साहब के नाम से 500 टका दिए छन। अल्लाह मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। अब मेरे भाई अब ज्यादा जोर नहीं करेंगे, जिसके पॉकेट में जो है लाइए तो 100 200 300 400 500 जिसके पॉकेट में जो है आइए तो इंशाल्लाह कितने लोग तैयार हो रहे हैं। अब भाई कुछ लोग भाई चादर रुमाल मेरी माँ बहनों के पंडाल में घुमा दीजिए। ए माशाल्लाह। ए उस्ताद शोरा जनाब अबरार दानिश साहब बहुत बड़ा शायर है। बाप रे बाप। भाई माँ बहनों के पिंडाल में जाओ ना भाई, छोटा छोटा बच्चा चादर रुमाल लेकर जाओ ना भाई, कुछ समझ ही नहीं रहा। अरे अरे वोट नहीं मियाँ जानी मियाँ, अरे चादर रुमाल लेकर मेरी माँ बहनों के पास जाओ ना। अरे मर्दों से ज्यादा देने वाली उन लोग है, मर्दों से ज्यादा दान हमारी माँ बहनें करती है। जाइए ना भाई लोग चादर रुमाल लेकर माँ बहनों को पिंडाल में घुमाइए। अच्छा भाई आ जाओ, जिसको जो देना जल्दी आ जाओ। है माशाल्लाह। क्या नाम भाई? सलमान जनाब भाई मोहम्मद सलमान यजदानी साहब 500 टका अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाओ भाई आ जाओ भाई आ जाओ भाई जल्दी आओ भाई। की नाम बाबू? ए जनाब मोहम्मद इस्लामुद्दीन बाबू 500 रुपया अल्हम्दुलिल्लाह। ए देखिए ये लोग उठ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, देखिए माशाल्लाह। की नाम बाबू? वसीम मोहम्मद वसीम। देखिए बच्चा 50 टका दिया। हौसले को कहिए, हौसले के जज्बे को कहिए, इनका सलाम करता हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। 50 टका आखिर दिया तो सही अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर। नौजवानों ये 50-100 रुपए से कुछ होने वाला नहीं है, ये दे दोगे अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा, नहीं तो ना जाने। हा। ये देखो इनकी उम्र देखो, माँ बाप की मोहब्बत देखो। 30 रुपए नहीं 50 टका से भूल है गई है माशाल्लाह। 50 टका। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? माँ बाप के नाम पर दी है 200 रुपए। अल्लाह इना दान कबूल करे माशाल्लाह। हाँ देखिए 700 रुपए। 200 रुपए पहले, फिर माँ के नाम पर, बाप के नाम, माँ बाप अब ये सिर्फ माँ के नाम पर। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला। ए मोहम्मद दानिश साहब 200 रुपए अल्लाह कबूल करे लो। और कोई मेरा भाई है कुछ देना चाहते हैं इंशाल्लाह? और कुछ मोहम्मद सरफराज आलम साहब अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनाम दान कबूल करे नो। और कोई मेरा भाई है भाई? और कोई मेरा भाई है और कोई देना चाहते हैं इंशाल्लाह? अजय बाबू कोई एक बच्चा चादर रुमाल पकड़ लो, जिसको 10 टका 1 टका 2 टका देना होगा चादर रुमाल में डाल देगा। ए बाबू पकड़ लो तो थोड़ा घूम जाओ बेटा, घूम जाओ बाबू, घूम जाओ, सवाब होगा, घूम जाओ। बीबी गुलशरा लेट माशाल्लाह मरहुमा गुलशरा
इस दुनिया से चली गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनके नाम से 400 रुपया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहन के कब्र को अल्लाह नूर से भर दे, रोशन कर दे। ए बाबू ये चादर रुमाल यहाँ पर भी पकड़ लो कि जिसको 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपया 10 रुपया देना होगा चादर रुमाल में डाल देगा। ए बाबू ये पकड़ लो ना, सवाब होगा, सवाब होगा। मदरसे का जलसा है, ये पैसा मदरसा में जाएगा तो सवाब तो होगा माशाल्लाह। घूम जाओ भाई, चादर रुमाल दे दो भाई, पकड़ लो, एक आदमी पकड़ लो बाबू, पकड़ लो। हर आदमी के पास जाना, हर लड़के के पास जाना, जिसको जो देना होगा दे देगा। 1 टका 2 टका 3 टका, हम ये नहीं कहते आप 10 टका दीजिए। 1 रुपया जेब में है तो दे दीजिए, नहीं है तो अल्लाह माफ़ करेगा। कोई ज़बरदस्ती नहीं कि देना ही है, लेकिन है तो दे दीजिए।